नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 मैगजीन से पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे को देखेंगे और इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट्स जो 68वीं बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है उसे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इससे पहले भी हमने सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 के अंतर्गत लगभग 10 से 11 लेक्चर हमने तैयार कर लिया है और ये हमारा आज क्लास नंबर 12 है इस पे। और इसके अंतर्गत जो हमारे जो सारी क्लासेस हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ अवेलेबल करवाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हमने जो टॉपिक लिया है सीएमई बुक से, ठीक है। इसे हम एक एक करके एक एक फैक्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है 12 दिसंबर 2022 को केरल के अलवा में एक ब्रिज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, तमिलनाडु में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चित्रकूट जिले के रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य में यूपी का चौथा बाघ अभयारण्य की अधिसूचना को मंजूरी दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स है, ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत सरकार ने यूपी के तराई हाथी अभयारण्य को, देखिए यूपी के तराई हाथी अभयारण्य को स्थापना की मंजूरी दी है। भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल्ली के अशोला भट्टी जैव वन्यजीव अभयारण्य में 1940 के बाद पहली बार 8 तेंदुए रखे गए हैं, ठीक है। दिल्ली के अशोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में 1940 के बाद पहली बार 8 तेंदुए रखे गए हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, देखिए मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों के समूह को छोड़ा गया। इसे 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने जन्म दिवस पर छोड़ा गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लक्षद्वीप में मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच को अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्राप्त हुआ है। भारत में वर्तमान में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के साथ 12 समुद्र तट हैं, ये आपको याद रखना है। इस पे ऑलरेडी इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछ चुकी है पहले भी, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत सरकार ने हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के उपयोग पर क्या किया है दोस्तों, प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बढ़ते वायु प्रदूषण का मुकाबला करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP शुरू किया गया है, ठीक है। वायु प्रदूषण का बढ़ते हुए मामले को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान शुरू किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है दोस्तों। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु में गीदों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है दोस्तों। तमिलनाडु में गीदों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु में भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जारी किया गया है, ठीक है, याद रखिए। तमिलनाडु में भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क जारी किया गया है। और हरियाणा के गुरुग्राम व नूह जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा और 10,000 एकड़ क्षेत्र में जो है ये फैला रहेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरियाणा के गुरुग्राम व नूह जिले की अरावली पर्वत श्रृंखला में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे हम देखें तो स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 की बात किया जा रहा है। और इसे कब प्रारंभ किया गया था, तो 2016 में प्रारंभ किया गया था। इसे जारी कौन करता है दोस्तों, तो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके मापदंड क्या है, कौन कौन से पैरामीटर है, तो पहला कहा जा रहा है सेवा स्तर की प्रगति, दूसरा है प्रमाणन, तीसरा है नागरिकों की आवाज़, सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी में, ये देखिए सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक आबादी में। इसके अंतर्गत जो कहा जाता है कि इंदौर है और लगातार ये 6ठी बार जो है ये
पुरस्कार जीता है। इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राज्यों में सबसे स्वच्छ जो है वो मध्य प्रदेश है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है 2 से 3 फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक, स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग 2022 किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये मंत्रालय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय को याद रखना है। ठीक है, मापदंड नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे स्वच्छ शहर जो है कौन है, तो वो इंदौर है। लगातार 6ठी बार ऐसा करने इस प्रकार का पुरस्कार जीतने वाला ये शहर रहा है। और इंदौर भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना, ये भी आपको याद रखना है। और राज्यों में सबसे स्वच्छ जो है वो मध्य प्रदेश है। ये 3-4 ऐसे फैक्ट्स हैं जहाँ से प्रश्न एक बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एनजीटी ने उड़ीसा राज्य सरकार को 6 माह के भीतर सूखा पाइका नदी को पुनर्जीवित करने का निर्देश दिया है। यह महानदी की एक सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूएनईपी और यूको बेस्ट चैरिटी रिफ वर्ल्ड फाउंडेशन ने समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फिंस हब जो है लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गैंडे के सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। स्मारक का नाम जो है दोस्तों वो है अडोप ऑफ द यूनिकॉर्न्स। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संसद में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय को लागू करना है तथा इसके द्वारा संरक्षित संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची का विस्तार करना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 और ये केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका जारी किया गया। इसका जो थीम था कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन। ठीक है, कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन, ये क्या था, थीम था। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत 2021 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवर्धनों में 3रा स्थान पर रहा है। पहला पे चीन है, दूसरा पर रूस है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कुनमिंग घोषणा पत्र चीन जैव विविधता से संबंधित है। कुनमिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है, चीन जैव विविधता से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों डाबर भारत में, देखिए डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट नेचुरल कंपनी बनी है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डाबर भारत में 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल कंपनी बनी है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है औषधीय पादप गूगल IUCN की रेड लिस्ट में संकटापन के रूप में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है रेड सैंडर्स रक्त चंदन लकड़ी संकटापन सूची में शामिल है। रेड सैंडर भारत में शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र के आसपास पाया जाता है। ठीक है, माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। माउंट हैरियट का नाम जो है माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में असम सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। और संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है, ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है दोस्तों, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र रानीखेत उत्तराखंड में खुला है। और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी उत्तराखंड के रानीखेत में खोला गया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। काजीरंगा सैटेलाइट से, देखिए काजीरंगा सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। और विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को गुवाहाटी असम में लगाया गया है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन रानीखेत में किया गया है। ठीक है, भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों, रानीखेत उत्तराखंड में किया गया है। और भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है हाल ही में
हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश तथा सबसे कम प्रदूषित देश कौन सा है? प्यूर्टो रिको है, ठीक है, प्यूरोटोरिको है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है जबकि भारत का स्थान किसका है? कैमा है? तीसरा है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया दोस्तों? उत्तराखंड में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मनुष्यारी में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क उत्तराखंड के मनुष्यारी में किया गया है और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश बन गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। और भारत में सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा किया गया और यूएनओ द्वारा 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया। ये आपको याद रखना है। यूएनओ द्वारा 2021 से 30 को संयुक्त राष्ट्र परितंत्र पुनर्स्थापन दशक घोषित किया गया है और ओएनजीसी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीजें पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है भारत में आए प्रमुख चक्रवात व तूफान, ठीक है। और यहाँ से जो है एक प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। इसके अंतर्गत देखिए चक्रवात कौन कौन से आए हैं, किस समय आया है, इससे प्रभावित क्षेत्र कौन सा है और नामकरण किस देश के द्वारा किया गया, ठीक है। अगर हम बात करें तो मेंडस की बात करें तो ये दिसंबर 2022 में आया है। किस क्षेत्र में? इससे प्रभावित क्षेत्र जो था वो तमिलनाडु था। इसको नामकरण किसने किया था दोस्तों? तो यूएई के द्वारा नामकरण किया गया था। असानी मई 2022 में आया और इससे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल प्रभावित क्षेत्र थे, ठीक है। इसका नामकरण जो था वो श्रीलंका के द्वारा किया गया दोस्तों। जवाद, ठीक है, जवाद जो था दिसंबर 2021 में आया। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। जवाद का अर्थ उदार है और इसके अंतर्गत जो है जो इसका नामकरण जो किया गया दोस्तों ये है सऊदी अरब, ठीक है। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट चक्रवात या तूफान जो हैं, ठीक है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना ओएनजीसी द्वारा पूगा गांव पूर्वी लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी हमने इससे पहले भी अभी हम देख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए आईआईटी मद्रास रेल मंत्रालय के साथ क्या करेगा, के साथ सहयोग करेगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एनआईटी तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। ये आपको याद रखना है। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय और भारत के फार्माकोपिया आयोग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच क्या हुआ है, समझौता हुआ है दोस्तों, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड प्राप्त करने के लिए, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। किसके द्वारा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा बल्क ड्रग पार्क संवर्धन योजना के तहत 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रोजेक्ट 70A का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, का तीसरा स्टेल्थ फ्रिगेट तारागिरी को मुंबई में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। और नासा के परसेवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर कार्बनिक पदार्थ की खोज की है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे भारत सरकार द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित विशेष विमानन ईंधन AVGAS 100LL लॉन्च किया गया है। ये नाम कोड याद रखिएगा, ठीक है। विशेष विमान ईंधन है AV गैस याद रखिएगा AV 100LL, ठीक है, लॉन्च किया गया है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में नरेंद्र मोदी द्वारा 5G
टेलीफोन सेवा लॉन्च किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है IIT गुवाहाटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया और नासा ने चंद्रमा के लिए लॉन्च किया है आर्टेमिस 1 मिशन, ठीक है, नासा के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए दोस्तों तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का उड़ीसा के तट पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और चंद्रमा के लिए राशिद रोवर को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ठीक है। भारत पहला देश होगा जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन हेतु स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा, ये भी आपको याद रखना है। और कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का सबसे बड़ा और चौथा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, ये आपको याद रखना है। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी, ठीक है, एरोस्पेस कंपनी कौन? स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी, ध्यान रखना है। और IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। IIT कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है। और स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हैवी को लॉन्च किया, ठीक है। IIT मद्रास द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है दोस्तों, ठीक है। एयरटेल भारत में 5G सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जापान ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किया है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कवच प्रणाली ट्रेन सुरक्षा से संबंधित है, कवच प्रणाली ट्रेन सुरक्षा से संबंधित है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, याद रखना है। और परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है। परम अनंत सुपर कंप्यूटर IIT गांधीनगर में कमीशन किया गया है। और सीडेक ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, ठीक है। सीडेक ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। और IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया दोस्तों, ठीक है। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है मेफल वॉर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है अमेरिका का फ्रंटियर, ठीक है, फ्रंटियर बना दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखने वाले फैक्ट सारे हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है, इसे वर्ष 2025 तक पूरा किया जाएगा, ठीक है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है दोस्तों। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन फास्ट का परिचालन किया है। और विश्व बैंक समूह ने डूइंग रिपोर्ट के प्रकाशन को बंद कर दिया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये 11वां महारत्न कंपनी है और यह इन्होंने क्या किया है, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हाल ही में केंद्र ने दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दी है। किस क्षेत्र में? दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देख रहे हैं तो कहा जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसरो का आगामी जो मिशन है उसके अंतर्गत हम बात करें तो 2024 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि मंगलयान हम 2 भेजेंगे। और इसकी विशेषता यह है कि मंगल ग्रह के प्रक्षेपण हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन होगा, ठीक है, याद रखना है। 2024 के अंतर्गत शुक्रयान 1 लॉन्च किया जाएगा और इसे शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने हेतु इसे भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2024 में गगनयान हम भेजेंगे और इसरो और हाल, ठीक है, द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया यह अंतरिक्ष यान होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2024 में LPAM इसरो और JAXA द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाने हेतु इस मिशन को भेजा जाएगा। और 2023 में आदित्य L1 भारत का पहला कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष मिशन होगा, ये भेजा जाएगा सूर्य के सतह का अध्ययन करने, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 2023 में ही रिसैट 1B भू मानचित्रण में अनुप्रयोग हेतु रडार इमेजिंग उपग्रह है, ठीक है, ये आपको भेजा जाएगा, रडार इमेजिंग उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो की गतिविधियों की अगर हम बात करें दोस्तों तो कहा जा रहा है कि 26 नवंबर 2022 को प्रक्षेपण यान PSLV C54 उपग्रह जो है UAS-06 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजा गया। और कहा गया कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 23 जून 2022 को PSLV C53 सिंगापुर के 3 उपग्रहों का इसके द्वारा प्रक्षेपण किया गया। और जून 2022 में एरियन
5 GSAT-14 द्वारा फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण इसका किया गया। और 14 फरवरी 2022 PSLV C-52 US-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनसाइड INS 2TD भारत भूटान का संयुक्त सैटेलाइट भेजा गया। ठीक है, इसके देखिए बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ से भाई ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे नहीं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स जो थे, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 14 मार्च 2022 को इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने नए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया दोस्तों। ठीक है, अप्रैल 2021 में इसरो एवं CNES फ्रांस में समझौता हुआ और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए यह समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत ने अपना GSAT-24 उपग्रह को एरियन 5 अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पर फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा लॉन्च गुयाना के कैरू से लॉन्च किया गया। और GSAT-24 एक 24 KU बैंड संचार उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है इसरो ने सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और इसरो दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य क्या है, तो मैंने भी पहले भी बताया था कि शुक्र के वातावरण व सतह के नीचे का अध्ययन करने के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, भेजा जाएगा। लूसी मिशन क्या है दोस्तों, तो बृहस्पति के क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए लूसी मिशन को भेजा जाएगा। ठीक है, स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय की बात करें तो इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म है और सोमनाथ द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र की स्थापना अहमदाबाद में की गई है। ठीक है, इन स्पेस का। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का बेंगलुरु में सोमनाथ द्वारा उद्घाटन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला गढ़वाल उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, कहा जाता है कि स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने चेन्नई में 3D प्रिंट रॉकेट इंजन बनाने वाली भारत की पहली फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। और स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने कलाम हैंडेड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, नासा का हम आगामी मिशन देखें तो कहा जा रहा है कि 2029 में DAVI NCI इसका जो उद्देश्य है वो शुक्र ग्रह के कठोर आवरण का पता लगाने हेतु भेजा जाएगा। और 2024 में यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा की स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा जाएगा। और 2024 में ही निसार पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो का संयुक्त मिशन ये भेजा जाएगा। और 2023 में लूनर फ्लैशलाइट एक्सप्लोरेशन मिशन 1 उड़ान पर लॉन्च करने हेतु इसे भेजा जाएगा। ठीक है, याद रखना है, सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ध्यान रखने वाला। नेक्स्ट कहा जा रहा है हांगकांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व की सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, हांगकांग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा विश्व की सबसे टिकाऊ हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित किया गया है। और हाल ही में चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट ने 22 उपग्रहों को अंतरिक्ष में छोड़ा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जापानी अरबपति यूसाकू मेजावा ने देव जोशी को निजी स्पेस एक्स उड़ान पर चंद्रमा की यात्रा के लिए चुना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस बनी है। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के जरिए की। और इनके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स में पार्क बेजोस, जेफ बेजोस के भाई, और बेली फंक महिला, और ओलिवर डेमेन शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है नासा मिशन अर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। और इसके रोवर का नाम विपर होगा। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नासा द्वारा DAVI डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन शुरू किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नासा के शोधकर्ताओं ने न्यूजीलैंड से कैपस्टोन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हाल ही में इसरो ने, देखिए हाल ही में इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ समझौता किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भारत गगनयान मिशन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो फ्रांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकोमोस द्वारा 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है ईरान द्वारा जुलजाना नामक एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे डिफेंस टेक्नोलॉजी की हम अगर बात करें तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत के पहले स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियन INS विक्रांत को कमीशन किया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा INS मोरमुगाओ को कमीशन किया गया। ठीक है। INS अरिहंत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम पनडुब्बी से लैस की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय नौसेना में 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागिर को शामिल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय सेना ने टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए 150 से 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली परलय नामक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है। ये आपको याद रखना है टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए। ठीक है। भारतीय सेना ने टैक्टिकल ऑपरेशन के लिए 150 से 500 किलोमीटर मारक क्षमता वाली परलय नामक बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया है और पहले स्वदेश विकसित बहुउद्देशीय हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है DRDO द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का उड़ीसा के चांदीपुर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। DRDO द्वारा उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का तीसरा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो कहा जा रहा है भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने समुद्र स्तर पर परीक्षण पूरा किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ठीक है। चीन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना की सीमा विस्तार करने हेतु फुजियान नामक अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर कोरिया ने सबसे शक्तिशाली मिसाइल हवांगसोंग 12 का परीक्षण किया है और हाल ही में दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ऐसे प्रश्न पूछा गया है ऑलरेडी, आप 67वीं का पेपर उठा करके देखेंगे तो पूछ लिया गया है कि इसे किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो ये मिशन किस देश का है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है DRDO द्वारा स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान को सफल परीक्षण किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे DRDO स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अभ्यास है और इसके अंतर्गत डिजाइन किए गए हैं इसका अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का उड़ीसा के चांदीपुर के ITR से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और भारत उड़ीसा के चांदीपुर से शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से भारतीय नौसेना के जहाज से वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से परमाणु सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसकी मारक क्षमता जो है दोस्तों वो 4000 किलोमीटर है और दूनगिरी चौथा 17A स्टील्थ फ्रिगेट हुगली नदी से राजनाथ सिंह द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें INS सिंधु ध्वज, ठीक है, INS सिंधु ध्वज रूस निर्मित सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी है और इसे 35 वर्ष की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है INS विक्रांत ISC-1 देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत 2 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेना को समर्पित किया गया है। कोची शिपयार्ड द्वारा इसे निर्मित किया गया है और इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसी दौरान नौसेना ध्वज में परिवर्तन में किया गया और जॉर्ज क्रॉस की जगह शिवाजी नौसेना का चित्र होगा। ठीक है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है। स्पिरिट चैलेंज की बात करें तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अमेठी में 5000 करोड़ रुपये की लागत से 1.6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। भारत और रूस का संयुक्त उद्यम होगा ये। ठीक है। इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा, ठीक है, अमेठी में 5000 करोड़ रुपये की लागत से 1.6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल क्या किया जाएगा, उसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वायुसेना DRDO ने पोखरण रेंज से स्टैंड ऑफ एंटी टैंक संत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है कि नौसेना स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी INS वेला नौसेना में शामिल हो चुका है और INS निर्देशक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इसे L&T के सहयोग से गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाया गया है। ठीक है। स्वदेश निर्मित ICGS इंडियन
कोस्ट गार्ड शिप सार्थक राष्ट्र को समर्पित किया गया है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसको निर्मित किया गया। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत विक्रांत का समुद्री परीक्षण किया गया है और एक्स स्काईलाइट जुलाई 2022 के अंतिम सप्ताह में भारतीय सेना द्वारा किया गया और अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सुरक्षा मंथन 2022। कहा जा रहा है भारतीय सेना के डेजर्ट कोर ने जोधपुर में सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं का अध्ययन करने हेतु सुरक्षा मंथन 2022 किया। ठीक है, ऑपरेशन दूधी के अंतर्गत 8 जीवित सैनिकों को शिलोंग में असम राइफल द्वारा सम्मानित किया गया। असम राइफल्स की 15 सैनिकों की एक टीम ने 1992 में जम्मू कश्मीर में 72 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भारतीय नौसेना ने पूर्वी नौसेना कमान में एक नया भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 324 अधिकृत किया है। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर का उपयोग करने वाली पूर्वी समुद्र तट की पहली नौसेना स्क्वाड्रन है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय वायुसेना की भूमिका एवं कामकाज को प्रदर्शित करने हेतु चंडीगढ़ में एक विरासत केंद्र बनाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय नौसेना जहाज गोमती को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी लॉन्च किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक में कारवाड़ नौसेना बेस की यात्रा के दौरान स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी INS खंडेरी पर समुद्र की यात्रा किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंग कर 7 नई रक्षा कंपनी बनाने की घोषणा किया, ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय नौसेना जहाज INS निशंक व INS अक्षय को सेवा मुक्त कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे अन्य मिसलेनियस टॉपिक की बात करें तो कहा जाता है वरुण भारत का पहला यात्री ड्रोन है और इसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया। रोशनी की बात करें तो भारत की पहली खारे पानी से रोशन होने वाली लालटेन है और इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। यहाँ पे SSI मंत्र राजीव गांधी कैंसर संस्थान में पहली मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम लॉन्च किया गया, डॉक्टर सुधीर P श्रीवास्तव द्वारा इसे तैयार किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत 2023 तक देश से कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। 2023 तक देश से कालाजार को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और तिहान की बात किया जाए तो भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है और उसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा IIT हैदराबाद में किया गया है। और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा PIVOT नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया गया है। पिवोट रोगियों में कैंसर पैदा करने वाले जीन की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जाए होमोशेप। कहा जाए IIT मद्रास द्वारा सेप्टिक टैंक को साफ करने हेतु विकसित रोबोट है होमोशेप। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन को बाजार प्राधिकरण की मंजूरी दी गई है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा उत्पादित किया जाएगा। ठीक है, ओला इलेक्ट्रिक देश की पहली स्वदेश रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। और आर्यभट्ट 1 एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप है जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। और IISc बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आभा ऐप आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसे लॉन्च जो किया है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट में हम आए तो कहा जा रहा है बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए राष्ट्रीय पोर्टल BIORRAP बायोलॉजिकल रिसर्च रेगुलेटरी अप्रूवल पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा जानवरों के लिए देश का पहला कोविड-19 वैक्सीन एनकोवैक्स लॉन्च किया गया, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इसे हरियाणा के नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित किया है और संचार मंत्रालय ने डाक विभाग का ई-लर्निंग पोर्टल डॉक कर्मयोगी लॉन्च किया है। दोस्तों तो इस तरीके से जो है काफ़ी सारे हमने फैक्ट देख लिए हैं इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी से, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।